आज मैं आप सभी को जिस साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ, यह साधना पूर्णतः अप्सरा साधना की तरह फल देती है और कम समय में सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने वाले साधक जो हैं अभी बहुत नहीं हैं, इसलिए जो भी ये साधना करते हैं साधक, उन्हें अत्यंत आसानी होगी इसे सिद्ध करने में। साधकों के मन में संशय रहता है कि जी योगिनियाँ 64 है और यक्षिणियाँ एक निश्चित संख्या में है, अप्सराएं भी एक निश्चित संख्या में है। तो इस विषय में जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो यह है कि जो भी देवी देवता, योनियाँ, यक्षिणियाँ इनके विषय में बताया गया है वह मुख्य हैं, जो कि उच्च श्रेणी में है। जैसे जहाँ पर देवी देवताओं के विषय में बताया गया है वहाँ पे 10 महाविद्या के विषय में बताया गया है, लेकिन यदि आप देखें तो प्रत्येक गांव में अपनी पूजने वाली एक देवी अवश्य होती हैं। उसी प्रकार से इनमें भी है कि 64 योगिनियों को मुख्य बताया गया है, लेकिन अनेक ऐसी हैं जो हैं लेकिन वह मुख्य में नहीं आती हैं। उसी प्रकार से यह यक्षिणी है जिसका नाम है विभ्रज यक्षिणी। इसका निर्माण एक महान बड़े तांत्रिक के द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने पहले सुख के लिए इसका निर्माण किया था। कुछ समय तक विचल स्थिति में रहने के कारण उसके बाद इन्होंने, जब इसकी इच्छाएं पूर्ण हुई इनकी, तो इन्होंने योग मार्ग को पकड़ा और मुक्ति की प्राप्ति भी की। अत्यंत सौम्य, सुंदर एवं आकर्षक यक्षिणी है, जिसके माध्यम से आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक अन्य अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। उसके विषय में आगे जानकारी देने जा रहा हूँ। यह यक्षिणी साधक को धन लक्ष्मी यक्षिणी की तरह इतने सुख अवश्य प्रदान कर देती है कि साधक को कभी जीवन में अपने किसी भी प्रकार से कोई कमी महसूस ना हो। यह आर्थिक सुख की श्रेणी में आता है, जिसमें उसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है जो कि ज़रूरी है। ये नहीं, आपको यदि कार की आवश्यकता है तो आपको कार अवश्य मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको रॉयल्स रॉयस मिले या BMW मिले आदि महंगी गाड़ियाँ नहीं, लेकिन जो अगर आपको आवश्यकता है कार की तो आपको कार अवश्य मिल जाएगी। इसका निर्माण ध्यान की गुप्त क्रियाओं द्वारा किया गया है, इसलिए हर एक प्रकार का मानसिक एवं अन्य सुख भी यह प्रदान करती है, लेकिन उसके लिए उन सभी गुप्त क्रियाओं को करना आवश्यक है जिसमें समय लगता है। यह नहीं होने वाला है कि एक दिन में यह आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाए और आपको सुख की प्राप्ति करवाए। आध्यात्मिक कोई भी लाभ इसके द्वारा शून्य बराबर ही प्राप्त होता है, लेकिन यह है कि जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है और अन्य गतिविधियां इसके साथ हुई हैं, यह अपने तांत्रिक के विषय में वह जानकारी दे सकती है जिस प्रकार से उनको मुक्ति प्राप्त हुई, अथवा उसके विषय में थोड़ी मोड़ी जानकारी दे सकती है। सांसारिक सुख जब भी साधक इसकी साधना शुरू करते हैं तो उन्हें यह समझना होगा कि इस यक्षिणी की साधना करने वाला साधक कभी भी विवाह नहीं कर सकता है, ना ही वैवाहिक व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। यह इसके नियम में आता है। हर एक साधना में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको प्रत्येक साधना में यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें यह नियम होगा उसमें पहले से आपको बता दिया जाएगा। इसलिए यह साधना वही कर सकते हैं जो अविवाहित हैं और जिन्होंने आगे विवाह करने का कोई मन नहीं है, अथवा यदि विवाह करना है उन्होंने, तो सर्वप्रथम इसका त्याग करना आवश्यक होगा, अन्यथा कष्ट हो सकता है। इसका पूर्ण मंत्र टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है इसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें, अर्थात टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहां पर जाकर जुड़ें। यह व्हाट्सएप की तरह है, लेकिन उसमें क्या है, अधिक साधक जुड़ सकते हैं।
मंत्र आपको स्वयं से ढूंढना होगा। वहाँ पे जिस दिन साधना अपलोड हुई है उसी दिन के पोस्ट में आपको मंत्र मिलेगा। इसलिए जब भी आपको मंत्र की आवश्यकता हो, जो भी वीडियो आप जब देखते हो उसी दिन के पोस्ट में जाकर मंत्र देख लें। इसमें माला पीले हकीक की उपयोग होती है। 19 माला प्रतिदिन करनी होती है। 29 दिन तक यह साधना करनी होती है। आसन पे बैठकर यह साधना होती है। कोई भी तंत्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं है। हवन जो होगा इसका दशांश होगा, जिसमें बेर की लकड़ी का उपयोग होगा। सामग्री में बेल का गूदा तथा कत्थे की लकड़ी का उपयोग होगा। तर्पण मार्जन शराब से किया जाएगा। ब्रह्मचर्य आवश्यक है। भोजन आपका सामान्य होगा, जो भी आप नॉर्मल जीवन में खाना खाते हैं। साधना स्थान आपका अपना निवास स्थान होगा। यह साधना आप अपने घर पे कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उच्चिष्ट गणपति तंत्र धारण करना होगा। साधना के बाद आपको ध्यान करना होगा। साधना पूर्ण होने के बाद भी इसके प्रत्यक्षीकरण तक आपको ध्यान करना आवश्यक है। बिना ध्यान के यह प्रत्यक्ष नहीं होती है, इसलिए इस गलत फहमी में ना रहें। वैवाहिक व्यक्ति इस साधना को नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर आना जाना मना है। स्त्रियां यह साधना नहीं कर सकती हैं। भोग ये नहीं लेती है कुछ भी। मुहूर्त राशि अनुसार 3 माह के टेलीग्राम पे उपलब्ध है। इसका लाभ आप सभी साधक अवश्य उठाएं अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए। आज मैं आपको फिर से एक विशिष्ट ग्रुप के विषय में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर इस माह में होने वाले अनेक ग्रहण के विषय में आपको अनेक प्रकार की साधनाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन में उन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप स्वयं के जीवन में परेशानियां महसूस करते हैं, अथवा किसी भी प्रकार का कष्ट है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक माह की तरह इस माह भी यह ग्रुप बनेगा। अति विलक्षण जानकारी होगी। यह माह का यह सर्वोत्तम ग्रुप में से एक होगा, क्योंकि इस बार 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और 2 ग्रहण का लाभ साधकों को अवश्य मिलना चाहिए। इस ग्रुप में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, आज हम सबसे पहले उसके विषय में जानेंगे। इसमें आपको एक न्यूनतम धनराशि में साधनाएं, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र 3 प्रकार की साधनाएं हैं। टोने टोटके, ध्यान, क्रिया योग, योग निद्रा, आयुर्वेद, आध्यात्म एवं विज्ञान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं एक विशेष वह है जो सबसे उत्तम तरीका है साधना करने का, अथवा सबसे गुप्त तरीका है, वह भी दिया जाता है। 1 महीने में ये समस्त मिला के लगभग 30 के आसपास साधनाएं और ये पोस्ट होते हैं। तो आप स्वयं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्ण माह में आपको इतनी जानकारी एक साथ मिलना संभव नहीं है, जितनी संस्था द्वारा आपको दी जा रही है। और इस माह में जो टोने टोटके होंगे वो सिर्फ राई से संबंधी होंगे। वह इसलिए ऐसा किया गया है जिससे यह सारी सामग्री आप आसानी से उपलब्ध करा सकें और अपने कार्य कर सकें। अब बात करते हैं साधनाओं के विषय में। तो जो सर्वप्रथम साधना है, जो आप सबके समक्ष तंत्र साधनाएं हैं, उसमें जो प्रथम साधना है वह है नयन तारा डाकिनी की साधना। दूसरी साधना है कब्रिस्तान खब्बीस की साधना। तीसरी है ऋण मुक्ति तंत्रम, यह एक प्रकार का तंत्र है। शमशान प्रेतनी प्रियसी, यह चौथी साधना है जो इस माह के ग्रुप में आएगी तंत्र साधना में। 5वीं साधना है घटक बेताल साधना। मंत्र साधनाएं जो हैं उसमें प्रथम साधना है गंधानुरागनी यक्षिणी की, शेयर मार्केट हेतु अथवा किसी भी प्रकार के लाभ हेतु। उसके बाद चमक रूतनी व्यापार वृद्धि हेतु। देवी समसारणी किसी भी प्रकार की प्रमोशन तरक्की हेतु। काल कालनी गामनी स्वास्थ्य लाभ हेतु यह साधना की जाती है, जिससे
आंतरिक जो शारीरिक कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिल सके। पांचवी है रक्त वमनी मुक्ता जीवन यापन के लिए यह साधना की जाती है। यंत्र निर्माण में त्रिजटा यंत्र है प्रथम, दूसरा कोश यंत्र है, तीसरा वक्ता यंत्र है। यह उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, वक्ता यंत्र, जो किसी भी प्रकार का भाषण आदि देते हैं और लोगों को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। ज्योतिष एवं हस्तरेखा में इस बार हमने सीधे सिखाने का नियम चुना है, जिसमें ज्योतिष का भाग 1 आपको सिखाया जाएगा और हस्तरेखा का भाग 1 सिखाया जाएगा। इससे आप स्वयं से ज्योतिष एवं हस्तरेखा विज्ञान सीख सकेंगे। योग एवं योग निद्रा ध्यान, क्रिया योग आसन विचार, योग निद्रा भाग 5 एवं पूर्ण सम्मिलित भाग जितने आज तक बताए गए वो सब एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। आध्यात्म एवं विज्ञान में जो हम प्रथम चर्चा करेंगे वह होगा बाइबल के एक चैप्टर के एक वर्स के विषय में, श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के विषय में, श्री संत कबीर द्वारा दिए गए वाणी के एक दोहे के विषय में। और यह तीनों आध्यात्मिक रूप से चर्चा होगी, जो सामान्य चर्चाएं हैं उस प्रकार से नहीं होगी। आध्यात्म में किस प्रकार से इन्होंने बताना चाहा है, जो उसका सत्य अर्थ है, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश रहेगी मेरी। जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त है उसके माध्यम से। वनस्पति एवं वशीकरण, यह आयुर्वेद तंत्र में आता है। गोक्षुरा और काली कौच के विषय में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे यह होती है। विशेष में यह है कि साधना में सफल होने के लिए, 100% सफल होने के लिए किस साधना का चुनाव करना है, किस मंत्र का चुनाव करना है, यह जानना आवश्यक है। यह इस बार के विशेष में रहेगा कि कौन सा साधक किस प्रकार की साधनाएं कर सकता है, और इसे हम ज्योतिष और हस्तरेखा या अथवा किसी अन्य चीज़ से जोड़ के ज़रूर समझेंगे। जो ये ग्रुप होता है इसकी धनराशि 5 भाग में विभाजित की गई है संस्था द्वारा। यदि आप ग्रुप 5 जून से पूर्व ज्वाइन करते हैं तो यह समस्त जानकारी का जो शुल्क है आपको 501 रुपये प्रदान करना होगा। यदि आप 6 जून से 10 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 640 रुपये। यदि 11 जून से 15 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 730 रुपये। यदि 16 जून से 20 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 820 रुपये। यदि 21 जून से 30 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपको 910 रुपये की धनराशि जमा करनी होगी संस्था के अकाउंट में। और यदि आप पिछले 1 वर्ष से अधिक से पेड ग्रुप बन रहे हैं, उन सभी के समस्त टॉपिक पीछे वीडियोस में भी दिए हुए हैं। आप यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी दिए हुए हैं। आप सीधे सर्च में जाके किसी भी माह का नाम लिख के उस माह के पेड ग्रुप के टॉपिक्स देख सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और यह सुविधा पिछले 1 साल से दी जा रही है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा जानकारी जो यूट्यूब पर हम नहीं दे पाते हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही देते हैं। वहाँ पे प्रतिदिन कुछ न कुछ जानकारी आपको ज़रूर आती है। आप अपने जीवन में जितने भी प्रश्न हैं आपके, उसके लिए प्रश्नोत्तरी है। जब प्रश्नोत्तरी अनाउंस हो तो आप उसमें भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके उत्तर आपको सार्वजनिक रूप से दिए जाते हैं। संस्था एक आश्रम निर्माण के प्रति समर्पित है। इसके लिए यदि आप चाहें तो आश्रम निर्माण हेतु अपनी तरफ से धनराशि जमा कर सकते हैं। संस्था का एक व्हाट्सएप नंबर है जो वीडियो के शुरुआत में दिया गया है। संपर्क करने के लिए आप उस नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी बात श्री मनीष जी से होगी, वह आपको पूर्ण जानकारी किसी भी प्रकार की अवश्य प्रदान करेंगे। यह संस्था का बैंक अकाउंट डिटेल है, इसे आप नोट कर सकते हैं अथवा टेलीग्राम पे जाके लिखा हुआ है वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैं बताना चाह रहा था, इस माह में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। प्रथम है चंद्र ग्रहण, द्वितीय है सूर्य ग्रहण। प्रथम पड़ रहा है 5 जून को, दूसरा पड़ रहा है 21 जून को। इन दोनों ग्रहण में साधना करने के अनेक लाभ होते हैं। जब आप मेरी मंत्र विद्या या मंत्र विज्ञान को देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है किस प्रकार से ध्वनि तीव्र होती है ग्रहण काल में, और जो भी बीच में आने वाली समस्याएं हैं, अवरोध हैं, वो रुक जाते हैं और ग्रहण काल में साधना में सफलता या जो भी आपकी दैनिक पूजा पाठ है उसमें सफलता अधिक प्राप्ति की संभावना रहती है। और किस प्रकार से अति चमत्कारिक तरीके से ग्रहण काल में कोई भी कार्य पूर्ण होते हैं। लेकिन ग्रहण में जो भी नियम है उन सभी नियमों का पालन अवश्य करें।
हो सकता है पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम कई सारी चीज़ें जो अपनी वैदिक संस्कृतियाँ हैं उनको भूल रहे हैं, लेकिन जो भी नियम हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए हैं उन्होंने अपने इस शरीर पे इतना शोध किया हुआ है जितना शायद ही अभी तक किसी और ने किया होगा। इसलिए समस्त ग्रहण के नियमों का पालन करें। आप साधना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वह एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रहण काल से पूर्व और ग्रहण काल के बाद जितने नियम हैं जिनका जिनका पालन करना है उसको पूर्ण रूप से अवश्य पालन करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। अतः आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें, जिससे आप वहाँ पे हो रही समस्त गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकें और अपने जीवन में जो भी प्राप्ति करना चाहें कर सकें। आज माता धूमावती की जयंती है और हम माता धूमावती का ही मंदिर निर्माण करने के लिए समर्पित हैं। मैं आप सभी को माता धूमावती जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।